देखिए आज हम लोग एक नए टॉपिक, बहुत छोटा ही है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसका प्रयोग करके हम लोग जो है साइज ऑफ न्यूक्लियस को भी एस्टिमेट करते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। देखिए जैसे अगर मान लिया जाए कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव चार्ज है, तो इसमें अगर मान लीजिए कि अगर आप वेलोसिटी से अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये कॉलिजन भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो कॉलिजन नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि ये रिपेल करेगा, ये कूलाम फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ काम करेगा और उससे क्या होगा, एक सर्टेन डिस्टेंस पर रुक जाएगा। अब ये बात अलग है कि आप ज़्यादा वेलोसिटी से फेंके तो और ज़्यादा जाएगा, और वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा जाएगा, लेकिन अंततः वो डिसलेट्स हो जाएगा और एक सर्टेन डिस्टेंस पर चला जाएगा। तो एक लिमिटिंग वेलोसिटी अगर हम ऐसा रखें कि एकदम क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट चला जाए और लेकिन कॉलिजन फिर भी नहीं होगा, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस को एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कि सपोज कीजिए कि ये एक क्यूबिकल बॉक्स यहाँ हम ले लें, इस तरह बॉक्स ले लें या इस शेप से यहाँ से। तो जैसे कि हायर एटॉमिक नंबर हम ले लें, जैसे बिस्मथ हो गया, जैसे 83 214, या पोलोनियम ले लें। इस तरह का अगर कोई यहाँ पर हो तो ये क्या होता है, ये अल्फ़ा जो है यहाँ से रेडिएट्स करेगा, ये अल्फ़ा यहाँ से निकलेगा। तो अल्फ़ा जब निकलेगा यहाँ से, अल्फ़ा क्या होता है, हीलियम पार्टिकल है, 24 है। तो ध्यान देना है, जैसे एक पॉइंट हम यहाँ कंसीडर कर लें, एक पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लें, और फिर क्या होगा, ये जाते जाते इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ये रुक जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इसको जो है कि ऑलरेडी जो है कि गोल्ड फॉयल जो होता है, अगर हम इसके लिए कंसीडर करें, देखिए ये क्या होगा, ये आपका ये R0 हो जाएगा, यहाँ पर जा कर के रुक जाता है। जैसे क्या होगा, यहाँ से जा रहा है, वेलोसिटी इसका बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर की बात करें हम लोग, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ की बात करें हम लोग, यहाँ पर जस्ट ए पॉइंट इसको ले ले, ए पॉइंट इसको मान ले बी पॉइंट और ये मान ले सी पॉइंट, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला, के, और अगर अल्फ़ा पार्टिकल है तो 2E, और यहाँ पर ले लें हम लोग JD। जैसे यहाँ पर अगर मान लें कि Z, अगर परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर अगर Z लेते हैं, तो जितना अगर हम चार्ज चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन से गुना कर लेंगे, क्योंकि ये प्लस JD हो जाएगा यहाँ पर, तो इसके न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज होगा वो मिल जाएगा हम लोग। जैसे गोल्ड फॉयल है तो 79 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इन्फानाइट डिस्टेंस माना जाएगा। देखिए इन्फिनिटी कोई चीज़ नहीं होता, हम 10 सेंटीमीटर को भी इन्फिनिटी मान सकते हैं अगर 1 मिलीमीटर अगर हम डिस्टेंस कवर कर रहे, अगर सर्टेन डिस्टेंस मान रहे हैं उसको, तो यहाँ पर ये देखिए इन्फिनिटी हो गया। दूसरी बात यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये, तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर ध्यान देना है आपको, जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पर K2E इंटू JD बाई इन्फिनिटी, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नॉट जीरो। इस पॉइंट पर अगर हम आते हैं यहाँ पर, तो क्या देखते हैं, देखिए ये मिडिल कंडीशन है, यहाँ तो कुछ इसका रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो नहीं है और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं है। यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो देखेंगे बात, तो यहाँ तो रुक गया, तो V जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, K इंटू 2E इंटू JD बटा R0। ये देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस रुक जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर ले, यहाँ पर जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है तो उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन
फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। जैसे देखिए हम लोग पढ़े थे यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम जब पढ़ते थे, ई एफ माइनस ई इनिशियल वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन फ्रिक्शन, इस तरह ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर पूरे सिस्टम में हम लोग ये मान लें कि एक्सटर्नल फोर्सेज डू नॉट वर्क एंड इंटरनल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, तो ये आपका ये जीरो हो जाता है और यहाँ से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा, ई इनिशियल बराबर जीरो, तो ई एफ बराबर ई इनिशियल या ई इनिशियल बराबर ई फाइनल। तो यहाँ देखिए ये मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर यू इनिशियल प्लस के इनिशियल यू फाइनल प्लस के फाइनल। क्योंकि ई क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, और मैकेनिकल एनर्जी को क्या माना जाता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल में क्या हो गया, यू आई हो गया प्लस के आई, यू यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, के जो है काइनेटिक एनर्जी है। तो इनिशियल और फाइनल में क्या होगा, एनर्जी दोनों जगह बराबर होगा। अब देखिए जो बुक्स में एनसीईआरटी वगैरह या कोई भी बुक में बात करता है, तो जस्ट यहाँ से जो रिलीज होता है उस समय का, और जब रुक जाता है तब की बात होती है, बीच में मेडिएटर का बात नहीं करता है वो। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किसको कहेंगे हम, तो देखिए द मिनिमम डिस्टेंस, देखिए आप यहाँ पर ये दूरी जो है मिनिमम, माने इतना हम स्पीड रखें कि एकदम क्लोजेस्ट पहुँच जाए, तो इसी को कहेंगे मिनिमम डिस्टेंस। बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द अल्फा, और ये यहाँ पहुँचा है ये अल्फा, एंड अल्फा पार्टिकल जस्ट बिफोर इट गेट्स बैक थ्रू 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट जब सामने पड़ेगा, यहाँ पर जब सामने पड़ेगा तो रिपेल होकर के क्या हो जाता है, रिट्रेस करता है अपने पाथ को इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए देख रहे हैं यहाँ पर रिट्रेस कर लेगा उस पाथ को, और ये आपका 180 डिग्री का फेज बन जाएगा वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, कि मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ से वो क्या होगा, गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर है। तो अब हम लोग इसको लगाते हैं, फिर से एक बार हम लोग बात कर लें। जैसे रिलीज होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि यहाँ से इन्फानाइट डिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर जब रिलीज होता है तो यहाँ वेलोसिटी ऑलरेडी होता है, v नॉट इक्वल टू जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं होगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर केवल रहेगा। और जब यहाँ पर फाइनल बात करेंगे हम लोग, जब यहाँ पर इसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा, और ये सेपरेशन यहाँ पर आर नॉट है फ्रॉम न्यूक्लियस, चूँकि दोनों प्लस चार्ज है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसमें 2e इलेक्ट्रॉन है और ये जेड है, मैंने 2e इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पॉजिटिवली चार्ज यहाँ माना जाएगा। तो अब हम इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं और इससे जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट पर करेंगे। देखिए यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं, इस पॉइंट को एनर्जी एट ए एनर्जी एट बी, तो यहाँ पर लिखेंगे यू ए प्लस के ए यू बी प्लस के बी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट बी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है, फिर से एक बार लिख दे। के तो आप जानते हैं 1/4πε0 होता है, लेकिन के लिखेंगे यहाँ पर के Q1 Q2, पोटेंशियल एनर्जी का अगर फार्मूला जिन बच्चों को याद नहीं है तो के Q1 Q2/R होता है। और काइनेटिक एनर्जी तो जानते ही हैं, याद रहता है, 12mv² होता है। यहाँ पर ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/4πε0 Q1 Q2/R, इसी को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक 2e है चार्ज और एक जो है कि जेडी है, एज यू डिज़ायर जेडी आप वहाँ पर जेड जितना बैठा ले, ठीक है, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग जनरली गोल्ड फॉइल का ही प्रयोग किए थे। तो देखिए यहाँ पर के हो गया इंटू
2e इंटू जेड ई बाई इन्फिनिटी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर आते हैं पॉइंट बी पर, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑलरेडी लिखा हुआ है के इंटू 2e इंटू जेड ई बटा आर नॉट, यही है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब प्लस, अब देखिए यहाँ तो वेलोसिटी जीरो हो गया है, तो हाफ एम इंटू जीरो का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हो, अब इसको सॉल्व करना है, अब इस फिगर वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। तो अब इसको साफ कर देखिए, ये देखिए आपका, अब देखिए जब सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि अगर इन्फिनिटी से भाग लगाएंगे, ऐसे भी 1/इन्फिनिटी टेंस टू जीरो होता है, तो ये सब को क्या कर देगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर के इंटू 2 और जेड ई स्क्वायर लिख दें हम लोग बटा आर नॉट, अब प्लस जीरो, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाफ एम जीरो का स्क्वायर है तो सबको जीरो कर देगा। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर 2k जेड ई स्क्वायर 2k अरेंज कर दी हम, और ये आर नॉट हमको निकालना है यहाँ पर आर नॉट, तो आर नॉट को यहाँ लाएंगे, आर नॉट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर नॉट को इधर लाएंगे तो ये जाएगा 4k जेड ई स्क्वायर बटा एम वी स्क्वायर, देख सकते हैं आप। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये हम लोग का आ चुका है रिजल्ट, लेकिन इसमें और बहुत सारी बातें जो हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर आर नॉट किस पर डिपेंड करता है, आर नॉट प्रोपोर्शनल टू जेड बाई वी स्क्वायर। देखिए यहाँ ध्यान देना, अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम होगा, क्योंकि बहुत नज़दीक पहुँच जाएगा। अगर ये कम रहेगा तो ये ज़्यादा होगा, देख सकते हैं रेसिप्रोकल का संबंध है। उसके बाद समझना होगा फिर जेड के साथ भी, देखिए संबंध डायरेक्टली का है, आप देख सकते हैं जेड के साथ डायरेक्टली का संबंध है। अब काइनेटिक एनर्जी के अगर फॉर्म में अगर आपको दिया हो तब क्या करेंगे, तो यहाँ से डेवलप कर लीजिए, आर नॉट बराबर तो 2k जेड ई स्क्वायर बटा हाफ एम वी स्क्वायर। इस फॉर्म में भी कभी कभी यूज होता है, डायरेक्ट अगर एनर्जी दिया हुआ है 2k जेड ई स्क्वायर बटा काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए मान लिया आपको डायरेक्ट जो वैल्यू जहाँ तक आपको पता है, देखिए रख दे अगर ये आर नॉट, तो 2 और k का मान तो होता है 9 इंटू 10⁻⁹। जेड जो हम लोग यूज करते हैं जनरली गोल्ड के लिए 79 और 1.6 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और नीचे में काइनेटिक एनर्जी रख दीजिए। देखिए इतना तो आपको डाटा ऑलरेडी, अब जैसे मान लिए यहाँ जितना देगा तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम ले मान ली यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी आपका दिया हो कोई क्वेश्चन में 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए हम लोग करके देखें कितना होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, हम तो आर नॉट हो जाएगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा आपका इधर, और 10⁻⁹, और देखिए ये हम चाहे ऐसे यहाँ रखते हैं या पूरा रख दीजिए वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा आपका 7.9 मेगा 10⁻6 1.6 10⁻⁻19 ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे इसको, देखिए तो इसको कट कर दे, इधर 10 हो जाएगा आपका, एक तो आपका इससे चला जाएगा तो कितना बच गया, देखिए ये होगा आपका 10⁻3 हो जाएगा, 18 गुने 10⁻3 और 1.6 10⁻⁻19 बटा, अब नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म हो गया। तो अब इसको करते हैं आर नॉट, इस
तो ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई करने के बाद इतना हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं R0 बराबर 288 फर्मी। देखिए ये आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट। तो इस तरह इसको हम लोग समझेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बस ये जानना है कि न्यूक्लियस कि कितना नज़दीक पहुंच जा रहा है, और ये न्यूक्लियस के साइज को भी एस्टिमेट कर लेते हैं। अगर बहुत क्लोज चला जाता है, अप्रॉक्स, ऐसा नहीं एग्जैक्ट बताएगा। तो ये रदरफोर्ड ने इसका एच गीजर और ई मार्सडेन के द्वारा इस प्रयोग को किया गया था, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा टॉपिक आता है, इसको हम लोगों ने देखा। फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे ट्रेजेक्ट्री के बारे में, इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में देखेंगे। वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, और उसको तो देखना एकदम मत भूलिएगा, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड दोनों के लिए। और ये देखिए आया हुआ है, आप अपने क्वेश्चन बैंक में निकाल के देख लीजिए। ये 100% इसका हर चीज़ जो भी की है बोर्ड पर, उतना आपको याद रखना ही होगा। लेकिन आगे जो हम बताएंगे उसमें, जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर में हालांकि प्रूफ नहीं आता है, लेकिन उससे रिलेटेड जो है डायरेक्ट फार्मूला से अप्लीकेशन और कंसेप्ट आता है। तो उसको भी नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देते हैं, तो आप इसको देख लेंगे। और कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर से हम उसको रिपीट कर देंगे। किसी भी प्रकार की कंसेप्ट, कोई टर्म कहीं भी अगर दिक्कत होता है तो आप उसको लिखिए, हम कर देंगे। और शेयर करना एकदम मत भूलिए, दोस्तों को ज़रूर भेजिए कि भाई इसको पढ़ लो, बड़ा इम्पोर्टेंट है। थैंक्स टू ऑल, है ना।